बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज हम क्लास 11वीं के मैथ का 1.6 बताने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने 1.5 तक पूरा खत्म कर दिया था। शायद ये हमारे सेट चैप्टर का अंतिम एक्सरसाइज है बच्चों। तो आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 1.6। तो इसमें पहला सवाल कर रहा है बच्चों, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय है कि नंबर ऑफ x बराबर 17, नंबर ऑफ y बराबर 23 तथा नंबर ऑफ x यूनियन y बराबर 38, तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। बच्चों हमने वेन डायग्राम की थ्योरी में बताया था कि नंबर ऑफ x यूनियन y का दो फार्मूला बताया था। तो आज हम उसमें से बच्चों एक फार्मूला का उपयोग करके नंबर ऑफ हम लोग x इंटरसेक्शन y लिखते हैं। तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन है बच्चों। सबसे पहले बच्चों नंबर ऑफ x दिया हुआ है, नंबर ऑफ x बराबर 17 दिया है बच्चों। नंबर ऑफ बच्चों y बराबर हमको दिया है 23 और नंबर ऑफ बच्चों हमको x यूनियन y भी दिया है। नंबर ऑफ x यूनियन y बराबर बच्चों दिया है 38 और हमसे पूछ रहा है बच्चों नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y बराबर 1। तो इसके फार्मूला में बच्चों हम लोग जब यूनियन का फार्मूला पढ़े थे तो इसमें पढ़े थे कि नंबर ऑफ x यूनियन y बराबर नंबर ऑफ बच्चों x प्लस नंबर ऑफ y माइनस बच्चों नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y पढ़े थे। तो ये वाला फार्मूला पर बच्चों हम डायरेक्ट बैठा देते हैं तो हमारा x इंटरसेक्शन y आराम से निकल करके आ जाएगा। तो ये बैठाते हैं। नंबर ऑफ बच्चों x यूनियन y कितना दिया गया है, तो 38 दिया है। तो 38 बैठा देते हैं बराबर नंबर ऑफ x कितना दिया है बच्चों, 17 दिया है। प्लस बच्चों नंबर ऑफ y कितना दिया है, तो 23 दिया है। माइनस बच्चों नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y हमें करा निकालने के लिए, तो इसके जगह बस यही लिख देते हैं नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों। 38 हो गया ये बराबर 17 और 23 जोड़ते हैं बच्चों, 7 3 10 की 0 हाथ बाकी 1, ये बच्चों हो गया 2 1 3 1 4 माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। ये इस साइड बच्चों आएगा तो 38 और माइनस 40 हो जाएगा बराबर माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब बच्चों जब 38 में से हम 40 को घटाएंगे तो माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 बराबर माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। इस तरह से बच्चों हम लोग को इस तरह से माइनस 2 और माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y है तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा तो हमारा बच जाएगा बच्चों नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y बराबर 2। इस तरह से बच्चों हम लोग का पहला का नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y निकल गया। अब हम लोग बच्चों प्रश्न संख्या दूसरा पर चलते हैं। बच्चों आज हम प्रश्न संख्या 2 पर आ गए। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18, x में 8 और y में 15 अवयव हो तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे। बच्चों ये प्रश्न संख्या पहले के जैसा ही है, तो आइए इसको बनाते हैं। इसमें बच्चों दिया है नंबर ऑफ x यूनियन y, नंबर ऑफ x यूनियन y बच्चों 18 दिया है और नंबर ऑफ बच्चों x कर रहा है, नंबर ऑफ x बच्चों 8 दिया है और नंबर ऑफ y बच्चों नंबर ऑफ y 15 दिया है बच्चों। उसके बाद कर रहा है नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y निकालने के लिए, तो बस वही वाला फार्मूला लगा देंगे बच्चों, नंबर ऑफ x यूनियन y वाला लिखेंगे। चूंकि नंबर ऑफ x यूनियन y बराबर नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब इस पर बैठा देंगे बच्चों। नंबर ऑफ x यूनियन y 18 दिया गया है बच्चों बराबर नंबर ऑफ x 8 प्लस नंबर ऑफ y 15 माइनस बच्चों नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y ही लिखेंगे क्योंकि इसका मान हमें मालूम नहीं है। तो आइए देखते हैं। अब 18 रहने देते हैं बराबर, उसके बाद बच्चों 15 और 8, 15 5 20 और 3 23 हो गया माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब इसको सॉल्व करने के बाद बच्चों इसको इस साइड ले आते हैं बच्चों, 18 माइनस ये 23 हो जाएगा बराबर माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो इसमें बचेगा बच्चों माइनस 18 2 20 3 23 माइनस 5 बराबर माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। माइनस माइनस कैंसिल। इस तरह से बच्चों हमारा नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y बराबर 5 आ गया। यही हमारे दूसरा सवाल का आंसर है बच्चों, क्योंकि नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन में कितने अवयव होंगे यही बोल रहा है।
अब बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या तीसरा पर चलेंगे। बच्चों अब प्रश्न संख्या हम लोग तीसरा पर आ गए। तीसरा में कह रहा है कि 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। बच्चों ये एकदम आसान सा सवाल है। पहले इसका ग्राफ द्वारा समझ लेते हैं बच्चों। इसको मान लेते हैं बच्चों हिंदी पढ़ने वाले लोग, 250 हिंदी पढ़ता है। उसके बाद बच्चों इसको मान लेते हैं हम लोग अंग्रेजी यानी इंग्लिश पढ़ने वाले लोग। उसमें बच्चों कह रहा है कि 400 व्यक्तियों के समूह में, ये पूरा जो समूह है ना बच्चों, नंबर ऑफ समझ लो कि H यूनियन E, ये पूरा हमको 400 दिया है बच्चों। अब फिर बोल रहा है 250 हिंदी बच्चों दिया है 250 हिंदी दिया है और अंग्रेजी दिया है 200। उसके बाद बच्चों बोल रहा है कि कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, यानी कि बच्चों ये बीच वाला भाग, इस बीच वाले भाग को कहते हैं, यानी कि इसमें अंग्रेजी बोलने वाला भी शामिल होगा और हिंदी बोलने वाला भी शामिल होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ, इसको H इंटरसेक्शन ही, यानी कि जो दोनों में होगा, यानी जो दोनों बोल सकता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाले लोग इतना दूर में शामिल होगा। तो आइए इसको बनाते हैं बच्चों। नंबर ऑफ सबसे पहले बच्चों H दिया है हमको 250 नंबर ऑफ बच्चों। उसके बाद E दिया है यानी अंग्रेजी 200 बच्चों। उसके बाद दिया है नंबर ऑफ ये बच्चों H यूनियन E दिया है 400 व्यक्ति का। नंबर ऑफ H यूनियन E ये 400 दिया है बच्चों। और हमें पूछ रहा है बच्चों नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E। तो ये वाला भी बच्चों उस फार्मूला पर बैठा देते हैं, नंबर ऑफ A यूनियन B वाले पर। तो नंबर ऑफ A यूनियन B बराबर होता है बच्चों, यहाँ पर बच्चों नंबर ऑफ H यूनियन E लगेगा। तो नंबर ऑफ H यूनियन E बात बराबर हुआ है बच्चों, क्योंकि वहाँ पर A लेते थे और B लेते थे, यहाँ पर H और E आ गया है। तो नंबर ऑफ E बच्चों हो जाएगा नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ E और माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E। अब इतना लिखने के बाद बच्चों मान हम बैठा देते हैं, हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। नंबर ऑफ H यूनियन E दिया है बच्चों 400 और नंबर ऑफ H बच्चों दिया है H 250 प्लस बच्चों नंबर ऑफ E दिया है 200 माइनस में बच्चों नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E। H इंटरसेक्शन E बच्चों बोल रहा है निकालने के लिए नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E, तो इसके जगह यही रहने देते हैं। अब आगू करो कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। तो 400 ये 250 और 200 यानी 450 हो गया बच्चों, माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E हो गया और 400 बच्चों इसको इस साइड लेंगे तो माइनस 450 होगा और बराबर माइनस ऑफ नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E। तो इसमें बच्चों बच जाएगा हमारा -50 बराबर माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E। माइनस माइनस हम कैंसिल कर देंगे। इस तरह से बच्चों हमारा नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E आ गया, जो कि 50 आया बच्चों। अतः हम कह सकते हैं कि 50 ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं इसके नीचे में, अतः हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर हमारा बच्चों 50 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। अब हम लोग प्रश्न संख्या चौथा पर चलते हैं बच्चों। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या चौथा पर आ गए। तो आइए चौथा को देखते हैं। चौथा में कह रहा है यदि S और T दो ऐसे समुच्चय है कि S में 21 T में 32 और S इंटरसेक्शन T में 11 अवयव हो, तो S यूनियन T में कितने अवयव होंगे। बच्चों इसमें भी सारा चीज दिया है और बोल रहा है कि हमें यूनियन निकालने के लिए S यूनियन T। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। बच्चों नंबर ऑफ S बच्चों इसमें दिया है 21। उसके बाद नंबर ऑफ T दिया है बच्चों 32 और नंबर ऑफ बच्चों S इंटरसेक्शन T दिया है 11 और हमें कर रहा है बच्चों नंबर ऑफ S यूनियन T निकालने के लिए। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों, नंबर ऑफ S यूनियन T बराबर नंबर ऑफ S प्लस नंबर ऑफ T माइनस नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T। तो आइए बैठा देते हैं जिसका जो मान है।
नंबर ऑफ एस यूनियन टी बच्चों कितना है, नंबर ऑफ एस यूनियन टी नहीं दिया है, यानी कि बच्चों ये निकालना है बराबर नंबर ऑफ एस बच्चों, नंबर ऑफ एस में 21 है बच्चों, प्लस नंबर ऑफ टी में 32 है, और माइनस बच्चों नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी में 11 है। तो नंबर ऑफ बच्चों हमारा एस यूनियन टी बराबर, ये दोनों को बच्चों जोड़ते हैं पहले, 2 1 3, 3 2 5, माइनस है बच्चों 11। तो हमारा आ जाएगा बच्चों नंबर ऑफ एस यूनियन टी बराबर 3 में से 1 गया बच्चों 2, 5 में से 1 गया 4, यानी कि बच्चों 4 1 2 1 3 है, 4 1 5 अभी आ गई। इस तरह से बच्चों हमारा नंबर ऑफ एस यूनियन टी निकाल करके आ गया, जो कि 32 आया। तो इस तरह से हमारा चौथा सवाल कंप्लीट हुआ। अब बच्चों इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो अगले वीडियो में बच्चों हम लोग 5वां 6वां 7वां और 8वां देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।